हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग का टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। मीन्स वैद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसमें दो केस होता है। एक होता है डाइपोल के एक्सिस पर, उसको कहते हैं एक्सियल पॉइंट, वही हम लोग को अभी निकालना है एट एक्सियल पॉइंट, हम बताते हैं फिगर में। और दूसरा होता है इक्वेटोरियल पॉइंट, जो अगला नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर ए बी जो हुआ वह इलेक्ट्रिक डाइपोल हुआ। इसमें एक चार्ज का वैल्यू माइनस क्यू है और दूसरे चार्ज का वैल्यू प्लस क्यू है। इस डाइपोल का लेंथ बताए थे कि 12 मानते हैं हम लोग। उसमें एक तरफ ये मिडिल पॉइंट से एक तरफ का लेंथ एल हो गया और मिडिल पॉइंट से दूसरी तरफ का लेंथ फिर स्मॉल एल हो गया। इस डाइपोल के मिडिल पॉइंट ओ से आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट सी है जो उसके एक्सिस पर है, उसी पॉइंट सी पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू मेजर करना है। इस इलेक्ट्रिक डाइपोल ए बी के कारण पॉइंट सी पर इलेक्ट्रिक फील्ड को मेजर करने के लिए हम दोनों चार्ज के कारण सी पर अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे और उसको वेक्टर मेथड से ऐड कर देंगे। तो किसी एक चार्ज के कारण हम पहले देखें, मान लो कि हम देखते हैं प्लस क्यू चार्ज के कारण पॉइंट सी पर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो उस प्लस क्यू चार्ज के कारण पॉइंट सी पर जो विद्युत क्षेत्र होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, उसका वैल्यू हम ऐसे लिख सकते हैं, या तो E1 मान लें या E प्लस कर दें। E प्लस मतलब पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड E प्लस इजकल टू, फॉर्मूला होता है मॉड क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। मॉड क्यू का मतलब हुआ कि यहाँ पर चार्ज का हम साइन नहीं लेंगे, तो होगा क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और डिस्टेंस क्या होगा, प्लस क्यू चार्ज से पॉइंट सी का डिस्टेंस क्या होगा, बी सी। बी से सी का डिस्टेंस को हम लिख सकते हैं बी सी का स्क्वायर, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हम बताए थे कि E इजकल टू होता है क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। तो आर के बदले वहाँ पर बी सी है, बी सी मीन्स प्लस क्यू चार्ज से पॉइंट सी का डिस्टेंस। ये बी सी का वैल्यू हम लिख सकते हैं, देखो बी से सी का जो डिस्टेंस होगा वह यहाँ से यहाँ तक आर है और यहाँ से यहाँ तक एल है, तो लिख सकते हैं आर माइनस एल। इतना इजकल टू हम लिख सकते हैं क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर माइनस एल का होल स्क्वायर। और इसका जो डायरेक्शन होगा वो प्लस क्यू चार्ज है तो आउटवर्ड में होगा, तो लिख सकते हैं टुवर्ड्स राइट, दाईं ओर, या ओ से सी, फ्रॉम ओ टू सी, या टुवर्ड्स राइट या दाईं ओर। उसी तरह हम माइनस क्यू चार्ज के कारण जब वहाँ फील्ड निकालेंगे तो क्या होगा, लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट सी ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज विल बी। इस माइनस क्यू चार्ज के कारण बिंदु सी पर इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको हम लोग E माइनस माने हैं, क्योंकि निगेटिव चार्ज के कारण फील्ड इनवर्ड होता है, इसलिए इसको हम इधर लिया है। तो हम लिखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज एट पॉइंट सी विल बी E माइनस। E माइनस दिए फॉर नेगेटिव चार्ज, क्योंकि वहाँ माइनस क्यू चार्ज है इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड को E माइनस लिख दिए, और वो प्लस क्यू चार्ज के कारण था इसलिए उसको E प्लस लिख दिए। तो E माइनस का जो वैल्यू होगा इसमें भी साइन प्लस क्यू ही लिया जाता है, तो क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यह हो जाएगा ए सी का स्क्वायर, क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। चूँकि ए से सी का डिस्टेंस को हम लोग ए सी माने, इसका जब हम ए सी का वैल्यू रखेंगे तो हो जाएगा क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए सी। ए से सी का जो डिस्टेंस होगा आर प्लस एल, लिख सकते हैं आर प्लस एल का होल स्क्वायर। और इसका डायरेक्शन किधर होगा, माइनस चार्ज के कारण इनवर्ड होता है, लिखेंगे टुवर्ड्स लेफ्ट, ये बाईं ओर हो गया। अब दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हम लोग वहाँ पर लिख लिए, एक राइट में है दूसरा लेफ्ट में है, दोनों अपोजिट में है। दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो वेक्टर मेथड से ऐड करने में बताए कि दो वेक्टर जब अपोजिट डायरेक्शन में है तो उसको सिंपली हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अगर सेम डायरेक्शन में रहता तो ऐड हो जाता, अपोजिट में है तो उसको घटा लेंगे, बड़ा में से छोटा वाला घटा लेंगे। तो यहाँ पर E प्लस का वैल्यू बड़ा होगा, क्यों, क्योंकि इससे ज़्यादा नज़दीक है, नज़दीक में फील्ड ज़्यादा होता है, और माइनस क्यू का डिस्टेंस ही ज़्यादा है, तो E माइनस का वैल्यू कम होगा, E प्लस का वैल्यू ज़्यादा होगा। तो वहाँ पर पॉइंट सी पर दोनों चार्ज के कारण जो फील्ड होगा वह E नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को, चूँकि एक्सियल पॉइंट पर है तो हम लिख देते हैं E एक्सियल। E एक्सियल का मतलब हो गया
कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट, अक्षीय बिंदु पर कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ई एक्सियल बराबर लिख सकते हैं हम लोग ई प्लस के कारण एंड प्लस ई माइनस। प्लस और माइनस दोनों के कारण फील्ड को निकाले हैं, उस दोनों को हम लोग ऐड करेंगे, मीन्स इसको वेक्टर मेथड से जोड़ना है, वेक्टर मेथड से ऐड करेंगे। लेकिन दोनों चूंकि अपोजिट डायरेक्शन में है इसलिए इसका जब मैग्नीट्यूड निकलेगा तो बड़ा में छोटा घट जाएगा, तो हम सीधे लिख सकते हैं कि ई एक्सियल का जो मैग्नीट्यूड है वो ई प्लस माइनस ई माइनस। क्यों हम सिंपली घटा दिए, चूंकि दोनों का डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में है। अभी दोनों का अगर वैल्यू रख दें कितना, इक्वल टू क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर माइनस एल का होल स्क्वायर, एंड ई माइनस का वैल्यू ये रख देंगे हम लोग माइनस क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर प्लस एल का होल स्क्वायर। इसको जब हम सोल्व करेंगे तो हो जाएगा ई एक्सियल इक्वल टू क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन होगा 1 बाई आर माइनस एल का होल स्क्वायर और माइनस 1 बाई आर प्लस एल का होल स्क्वायर। इसको जब हम आगे सॉल्व करें तो होगा क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर एलसीएम हो जाएगा आर माइनस एल का होल स्क्वायर इंटू आर प्लस एल का होल स्क्वायर। ये यहाँ लिखाएगा आर प्लस एल का होल स्क्वायर, जब तोड़ेंगे तो होगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL, और इसको यहाँ लिखेंगे तो होगा माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर सॉरी प्लस एल स्क्वायर माइनस 2RL। उस माइनस से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका एलसीएम हो गया ये, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कैसे आया, तो आर माइनस एल इंटू आर प्लस एल, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उसी पर मल्टीप्लाई करके इतना लिया है और ये होल स्क्वायर है तो इसको दे दिए। इसको हम लिखेंगे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2RL और माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2RL। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल, जो बचा उसको हम लिख लें, बचेगा क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये 2RL और प्लस 2RL दोनों मिलकर हो गया 4RL बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। इस 4 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 और Q इंटू एल, 4 को लिखिए 2 इंटू 2 Q इंटू एल और इंटू आर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, बट 2QL इक्वल टू होता है P, P मीन्स डाइपोल मोमेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल, एंड यहाँ पर ये जो R का वैल्यू है उसके रेस्पेक्ट में L का वैल्यू बहुत छोटा होता है। बताए थे कि डाइपोल का लेंथ बहुत छोटा होता है, तो R के रेस्पेक्ट में L का वैल्यू बहुत छोटा होने के कारण इस आर स्क्वायर के कंपेरिजन में एल स्क्वायर को नेगलेक्ट कर दिया जाता है, हमें छोड़ दिया जाता है। तो हम लिखेंगे कि आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का लगभग वैल्यू होगा आर स्क्वायर। क्यों? क्योंकि एज एल लेस देन आर, एल का वैल्यू आर से बहुत छोटा है, इसलिए हम लोग आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर को सिंपली आर स्क्वायर लिख देंगे। और एक क्यू
2 इंटू क्यू इंटू एल का वैल्यू हम पी पुट कर देंगे। जब ये पुट करेंगे तब हमको मिलेगा ई एक्सियल या ई अक्षीय इक्वल टू 2 इंटू पी, चूँकि 2 क्यू एल बराबर बताए थे कि पी होता है, इंटू आर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर। ये आर स्क्वायर अब इसका होल स्क्वायर है, इसको हम दे दें होल स्क्वायर। इसको जब आगे हम सोल्व करें तो हो जाएगा 2p r बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r4 से एक r को अगर काटें तो मिल जाएगा 2p, r को इससे काट देंगे 2p बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r3। ये हो गया ई एक्सियल, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मिल गया। इसका डायरेक्शन किधर होगा? तो इसका डायरेक्शन होगा, देखो यहाँ पर ई प्लस बड़ा है, ई माइनस छोटा है, तो बड़ा में छोटा घटाएंगे तो बड़ा वाले की ओर होगा। तो इसका डायरेक्शन होगा टुवर्ड्स राइट, ये राइट में होगा। ये स्केलर फॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकल गया। इसको हम लोग वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हो गया, इसका डायरेक्शन टुवर्ड्स राइट में है। हम बताए थे कि पी का डायरेक्शन होता है निगेटिव से पॉजिटिव की ओर, यहाँ पर पी का जो डायरेक्शन होता है वो इस डायरेक्शन में होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी उसी डायरेक्शन में है, तो कह सकते हैं कि इसका डायरेक्शन पी के डायरेक्शन में होगा। तो वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, इन वेक्टर फॉर्म ई एक्सियल, हिंदी में लिखना चाहे तो ई अक्षीय इक्वल टू 2p बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, और इसका डायरेक्शन टुवर्ड्स राइट है, तो राइट मतलब ये पी के डायरेक्शन में, तो यहाँ पर लिख देंगे पी कैप, जहाँ पी कैप एक यूनिट वेक्टर है जिसका डायरेक्शन डाइपोल मोमेंट पी के डायरेक्शन में है। ये पी कैप यूनिट वेक्टर है, बताए थे यूनिट वेक्टर का काम डायरेक्शन बताना होता है। तो पी का डायरेक्शन जिधर है उधर ई का डायरेक्शन है, इसलिए हम लोग इसको पी कैप कर दिए। ऐसा एक फॉर्मूला बताए थे कि पी कैप बराबर पी कैप इक्वल टू वेक्टर पी बाई मॉड पी या मैग्नीट्यूड ऑफ पी, तो पी इंटू पी कैप इक्वल टू वेक्टर पी। तो यहाँ पर पी इंटू पी कैप को हम वेक्टर पी लिख देंगे। और एक चीज़ बता दें कि यहाँ पर जैसी डायरेक्शन आ गया तो यहाँ पर भी वेक्टर का साइन हो जाएगा। तो ई एक्सियल इक्वल टू हो गया 2p पर वेक्टर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एक्सियल पॉइंट इन वेक्टर फॉर्म।